वरुण तेरे लाग नजीर साहब कहाँ है? हाँ यार ये वाला फेस कवर कर लो इस समय की बड़ी अपडेट जेके चैनल के माध्यम से आप तक साझी करते हुए नानक नगर से हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से एक घर में सोने की एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया था और 23 लाख के करीब का सोना जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने बरामद किया है। और खासकर यहाँ पर गांधीनगर पुलिस का धन्यवाद करना होगा जिन्होंने समय रहते इस सोने की बड़ी रिकवरी जो है वो की है। रिपोर्ट मनजीत सिंह सन ऑफ रंजीत सिंह आरओ लेन नंबर 15 सेक्टर 7 नानक नगर से पुलिस स्टेशन गांधीनगर में रिटर्न एप्लीकेशन के रूप में आती है कि उनकी ज्वेलरी आइटम्स जो हैं वो 18 तारीख के दिन चोरी हो जाती हैं उनके घर से। और इसके चलते एक FIR नंबर 41/2025 अंडर सेक्शन 331A/305 BNS पुलिस स्टेशन गांधीनगर के अंदर रजिस्टर होती है और इन्वेस्टिगेशन रवा होती है। इसके चलते हमारी गांधीनगर पुलिस की सारी टीम्स एकजुट होके जो हमारे एडजॉइनिंग पुलिस स्टेशंस हैं साउथ जोन के, चाहे वो पुलिस स्टेशन गंग्याल है, हमारी चौकियां हैं, पुलिस स्टेशन त्रिकुटा नगर है, इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन इंट, विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिटीजन्स एबल टू होम ऑन टू द सस्पेक्ट 28 तोले सोना रिकवर करने में सफल हुए हैं, जो कि थोड़ी टाइम के बाद आपके सामने डिस्प्ले किया जाएगा। इसके अंदर आप अपनी वैल्यूएबल आइटम्स, चाहे वो गोल्ड है चाहे और कोई वैल्यूएबल आइटम्स जितनी भी हैं, आप उनका प्रॉपर ध्यान रखें और जितना ज़्यादा हो सके आप CCTV कैमरास इंस्टॉल करें। अभी हाल में एक DM जम्मू का एक ऑर्डर भी आया है जिसके तहत जितनी भी हमारी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसके अंदर CCTV कैमरा लगाना मैंडेटरी हुआ है। और मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इस पूरी चोरी को, वारदात को सॉल्व करने में हमारा CCTV ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। थैंक यू वेरी मच। तो ये सर एक ना सवाल थोड़ा सा हटके है। कल बठिंडी से कुछ शाम को कुछ न्यूज़ आई थी, हो सकता है कुछ सफल हुआ है आपस में, और उस बीच में कुछ बातें निकल के आ रही थी सोशल मीडिया में कि पुलिस कहाँ पर है, मतलब कोई भी आकर इस तरह की चीज़ें। उस केस में मैं जानना चाहूँगा कि पुलिस के पास हर जगह पे, हर घर के आगे जम्मू कश्मीर पुलिस खड़ी नहीं हो सकती। जहाँ जहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी पूरी एफर्ट्स लगा के उस चीज़ को, उस केस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करती है और की भी है। ये उसकी एक एग्जांपल है। तो आई एम वेरी श्योर एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट विद इन डेज यू विल फाइंड दे विल आल्सो बी बुक टू द लॉ। और ऐसा नहीं हो सकता कि हर घर, हर दुकान के आगे एक पुलिस वाला खड़ा हो। हमारी एफर्ट्स को इस तरीके से अंडरमाइन भी नहीं किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा लोगों से, आपसे सहयोग चाहती है। आप जितना जम्मू कश्मीर पुलिस को एनकरेज करेंगे, ये आपकी अपनी पुलिस है और आपके लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए हमेशा रेडी है। आपकी एनकरेजमेंट, लोगों का साथ
will be a force multiplier. सर इसी मामले को लेकर एक प्लीज एक इसी मामले को लेकर ये कहा जा रहा है कि सर इसी मामले से जुड़ा एक सवाल है, ये कहा जा रहा है पुलिस पर कुछ आरोप लग रहे हैं कि पुलिस इसमें कुछ नहीं कर रही है। इस बारे में क्या कहेंगे अपनी तरफ से, आप एसपी के बतौर तौर पर? देखिए, आप किस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं? बठिंडी मामले को लेकर सर इस केस को लेकर बताइए, क्या लड़का पहले से इन्वॉल्व था? वन बाई वन जितने भी इंसिडेंट आज तक हुए हैं, आपने उसमें देखा होगा कि हमारा एक्शन किस तरीके का था। चाहे वो फ्लाई मंडाल वाला इंसिडेंट था, चाहे वो जीवल वाला इंसिडेंट था, वी ट्राई टू प्रिवेंट, but it's not possible. As I said, policemen cannot be at every doorstep. Whenever there is a crime, it is a collective responsibility of all of us. हम as a law enforcement agency, हमारा तो रोल बनता ही है, but there is a very very important and crucial role from the friends in media as well as from the civil society. And I always request, a very humble request from my side, that the things should never be sensationalized. And उससे क्या होता है कि जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर होती है, और एक जो अपराधी अपराध करके भागते हैं, जो छुपे रहते हैं, जो अपने आप की अपनी अरेस्ट वेट करते हैं, दे गेट वाइटल लीड्स। जमाना था इस केस में तो वेस्टर्न इंटरेस्ट भी लग रहा है, जो लोग इसको ज्यादा हाइप दे रहे हैं। देखिए, मैं अभी उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। वेरी सून दे विल ऑल बी अरेस्टेड, एंड एज इन व्हेन something comes to fore, it will be shared. But one thing is very clear, which I want to tell, that constraint, every organization or every structure of the system is working towards betterment of society, towards strengthening the system. So we need your support, and I'm very sure within day or two, or we just wanted to share with all of you कि जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा आपके साथ है, और इतनी बड़ी चोरी होने के बावजूद इतने शॉर्ट मतलब विद इन 72 आवर्स वी आर एबल टू रिकवर द स्टोलन आइटम्स। जैसे आपने कहा कि सीसीटीवी सबको इंस्टॉल करने चाहिए, कल भी एक चोरी हुई जो गांधीनगर में, उसमें ना एक चीज़ देखी गई कि जो दुकान है उसमें कैश रखा हुआ था 4.5 लाख रुपया, और कैश छोड़ के चले जाते हैं। आप अपनी तरफ से कुछ कहेंगे, जो लोग अपनी दुकानों पे इस तरह से कैश छोड़ रहे हैं और फिर बाद में जब चोरी होती है तो वो सारा कैश जो है दुकान से, मतलब इतना कैश दुकान पे रखना सही है? मैं आपके माध्यम से सभी शॉपकीपर्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हम पहले भी टाइम टू टाइम एडवाइजेज इशू करते हैं, और हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि एक मिनिमम अमाउंट जो आपको चाहिए, लाइक कुछ चेंज वगैरह चाहिए होती है जब भी कोई आपके पास कस्टमर्स आते हैं, सिंस यू डील इन द हार्ड करेंसी। सो अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज़ नो पॉइंट इन कीपिंग सच ए बिग ह्यूज अमाउंट। 4.5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है। इतना बड़ा अमाउंट जो है वो आप मत रखें अपनी शॉप्स के अंदर, नॉट ओनली फॉर थेफ्ट बट देयर कैन बी शॉर्ट सर्किट, आग लग सकती है और कोई इंसिडेंट हो सकता है जिसके चलते जो आपकी जो करेंसी है हमारी वो एक तो गलत हाथों में ना जाए, जब कोई ऐसे फायर इंसिडेंट या कुछ इस तरीके की फ्लडिंग, फायर इंसिडेंट, एनीथिंग कैन हैपन। ये एक जनरल मेरी अपील है अपनी सारी शॉपकीपर्स जितने भी हमारे एरिया में हैं कि लिक्विड कैश को ना रखें। एक सवाल है मेरा भी सर, ये लोकल नहीं है, बाहर से है, लेकिन अभी रह जहाँ पे रहा है। सर आपने बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं सर, इन्वॉल्वमेंट क्या रोहिंग्यास के बीच में किस हद तक देखी जा रही है, और मैक्सिमम जो लोग आप एप्रीहेंड कर रहे हैं उसमें लोकल्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा आ रही है या नॉन लोकल्स की आ रही है? अभी तक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से, बट जो चोरियाँ हमने सॉल्व की हैं दैट इज़ अ मिक्स ऑफ इट। कुछ एक छोटी चोरियाँ हैं जो कि जिन पे इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, और आई मीन फॉर अस थीफ इज अ थीफ,
whether he is a local or he is from outside. सर पिछले कुछ समय में कई चोरियां जो हैं वो हुई हैं, पुलिस ने चोरियों को रिकवर भी किया है। हमने देखा पुलिस ने पेट्रोलिंग भी बढ़ाई है, फ्लैग मार्च हो रहे हैं, उसके बावजूद जो है वो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्राइम जो है वो इस तरह से हो रहा है, आप चोरियां रिकवर भी कर रहे हैं। कारण क्या है कि इन सब चीज़ों पर रोक नहीं लगाई जा रही है, लग सक रही है? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि जम्मू जो है ये कैपिटल सिटी है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जम्मू और सराउंडिंग एरिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मोड्स ऑफ आपके जो कम्युनिकेशंस हैं दे हैव आल्सो इंक्रीज, एंड जो आपका ट्रैवल टाइम है आपकी सपोज ऐसा भी देखा जाता है कि आप एक स्टेट से उसी स्टेट में आधे घंटे में 2 घंटे में पहुंचते हैं, वहाँ पे एक्ट करके वापस भी चले जाते हैं। सो व्हाट आई मीन टू से कि जितनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज हुई हैं, लोगों का आना जाना इंक्रीज हुआ है, उससे क्राइम रेट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज, बट नॉट टू दैट पोर्शन एज इट हैज़ बीन शोन, एंड वी आर टेकिंग ऑल स्टेप्स टू करब दैट। सर, इस मामले को एक सवाल है मेरा, इस मामले को लेकर सर ये सवाल है, बहुत बड़ी चोरी थी और आसान नहीं होगा पुलिस के लिए भी, और बहुत चंद घंटों में जो है चोर को पकड़ लिया है। बजाय आपको लगता है कि जब उंगलियां उठाई जाती हैं, क्वेश्चन मार्क उठाए जाते हैं, वो एक स्वाभाविक तौर पे लोगे, या फिर एक्सपेक्टेशन पुलिस से इतनी बढ़ चुकी हैं कि अगर 24 घंटे में एक चोर को पकड़ा जा सकता है, जैसे 27 लाख रुपया रिकवरी हुई है, ये जो स्वभाव है इंसान का, जब आप कहते हो कि इसको इस नजरिए से देखा जाता है, तो एक्सपेक्टेशंस है या फिर एक उंगलियां खड़ी होती है पुलिस डिपार्टमेंट को? देखिए, मैं इसको इस तरीके से कहूँगा, इसलिए हम ऑलवेज रिक्वेस्ट करते हैं कि यू नीड टू सपोर्ट अस। देयर इज ए सेट मैकेनिज्म जहाँ हम एक कानून के दायरे में रह के ही हमने सारे अपने कामों को अंजाम देना होता है। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑल्सो। अगर एक एक्ट किसी एक पुलिस स्टेशन में होता है जो एक हाईलाइट होता है, उसके साथ और इतनी सारी ड्यूटीज चल रही होती हैं, शायद उनको नज़रअंदाज किया जाता है। सो वन इंसिडेंट इज़ हाईलाइटेड टू सच एन एक्सटेंट कि वो शायद